Hello, everyone, and a very warm welcome. This is Anjana with a new topic called report writing. And this topic will be very helpful for you people studying, especially in class 1 and 2. So let's not waste the time and straight away come to the topic report writing. Let's start that what a report writing is. So report is actually a written composition, or in other words we can say that it is a prepared talk about a particular subject. मतलब कोई वाकया, कोई इंसिडेंस या कोई इवेंट जो है वो हुआ है, आपने उसको देखा है, एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में आपको किसी अन्य को बताना है, और जब वो रिटन फॉर्म में बताना है तो वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है, राइट? एंड दिस मीन्स दैट it is a vivid expression of personal experience on account of something that you heard, seen, done or studied. और इसको जब हम written form में लेकर आते हैं तो वो report writing होता है. It is actually a report writing. और हम क्या कह सकते हैं that report is a brief account of an event that has already taken place. The report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life. हम सबके घर में न्यूज़पेपर डेली आता है और न्यूज़पेपर में जो भी लिखा होता है वो सारे रिपोर्ट से तो होती हैं. So the most common example is the news report we read in the newspapers every day. और रिपोर्ट्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है. A report about an event or function, वो कहीं भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. देन अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट और एनी हैपनिंग दैट यू हैव विटनेस्ड. अ रिपोर्ट कैन बी अबाउट any inquiry or any survey. So reports are of different types. Now let's talk about the format of writing a report. The first thing that you have to write is the headline, and second is the byline, which means the name of the reporter, and then thirdly you have to write the opening paragraph. और फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा कि आपको डिटेल्स लिखनी होती है नेक्स्ट पैराग्राफ्स में अबाउट द इंसिडेंट और इवेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. उसके बाद आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट होती है. और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो आपको 1 नंबर मिलता है हेडलाइन के लिए, बायलाइन, डेट एंड प्लेस राइट करने के लिए. आफ्टर दैट 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द कंटेंट, जिसमें आप WH क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. और आपका एक्सप्रेशन कैसा था, आपने रेलेवेंट डिटेल्स यूज़ की, लॉजिकल थे, ग्रामेटिकल और कोई स्पेलिंग एरर्स अगर नहीं हैं तो आपको 5 मार्क्स अवार्ड होते हैं आपके एक्सप्रेशन के लिए. लेट्स डिस्कस सम मेजर पॉइंट्स दैट यू विल कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी आप रिपोर्ट लिखें, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और फाइंड आउट करें कि आपको एक्चुअली किस इवेंट या किस इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करनी है, जिसके लिए आपको यही ध्यान में रखना होगा दैट यू हैव टू मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. इंफॉर्मेशन इंक्लूड कीजिए, कलेक्ट कीजिए फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट, जो कि आपको क्वेश्चन में ही झलक जाएगी कि किस तरह के आपको उसमें फैक्ट्स को इंक्लूड करना है. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, और सूटेबल हेडिंग और टाइटल तो आपको पता ही है, वो सबसे पहला काम है आपका. और एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो वो इंसिडेंट या इवेंट हो चुका होता है, इट हैड ऑलरेडी हैपेंड. सो इसलिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच या पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए. आइडियाज़ को डेवलप करना सीखिएगा, कॉजेज ज़रूर लिखिएगा कि उसके रीजंस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या हुए, ओपिनियंस, ये सारा लॉजिकली आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैट राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर while writing a report for a school magazine.
Present your ideas and impressions to make the report very interesting. So इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से हमारी रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए. हमेशा फैक्चुअल रहिए, जबरदस्ती कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड मत कीजिए अपने आप से जो फिक्टिशियस लगे या लगे कि सही नहीं है. और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेफरेबली जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करें, पैसिव वॉइस का यूज़ करें, और हमेशा थर्ड पर्सन में कोशिश करें लिखने की. अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक मी, आई, यू एट्सेट्रा. एंड बहुत ज़्यादा पर्सनल ओपिनियंस और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की ज़रूरत ना करें. मतलब आई मीन डू नॉट ट्राई टू ऐड टू मच ऑफ योर पर्सनल ओपिनियंस राइट वाइल राइटिंग द कंक्लूजन्स. और ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस जो है WH वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड होने चाहिए. मतलब आपको रिपोर्ट राइटिंग में ये ध्यान रखना है कि कोई इंसिडेंट कब हुआ, व्हेन, कहाँ हुआ, वेयर, व्हाई, क्यों हुआ, व्हाट, और उसमें एक्चुअली हुआ क्या, प्लस कौन था, कैसे हुआ. ये सारे WH क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके आंसर्स होंगे वो आपको पास्ट टेंस में लिखने होंगे while writing a report. So इन सब बातों का, इन पॉइंट्स का, if you will keep them in your mind, your report writing will be absolutely fine and flawless. I hope you are understanding. आपको समझ आ रहा है और मैं आपको confuse नहीं कर रही हूँ. और अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है या पैसिव वॉइस क्या है, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक ये सब किया होगा. लेकिन फिर भी अगर आपने इसके बारे में और जानना है या आपको लगता है कि थोड़ा रिवीजन होना चाहिए, तो आप हमारे ही चैनल पे इन वीडियोस को देख सकते हैं रिलेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच एंड पैसिव वॉइस. सो लेट्स कंटिन्यू और बात करते रहते हैं आगे रिपोर्ट राइटिंग की. अगर आप बोर ना हुए हो तो आगे देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग को हमने एक्चुअली एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि किस तरह से हमने लिखना है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू आर स्वीटी सुरेश ऑफ LM जैन स्कूल अजमेर. तो आपका नाम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप स्वीटी हैं या सुरेश हैं, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दिया हुआ है LM जैन स्कूल अजमेर से. एज सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल co-curricular activities club, you visited a slum area in your city where the people suffered a great loss of life and property in a massive fire. So आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको साइन क्या करना है, बाय लाइन क्या होगी आप लिख लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लें. सुरेश स्वीटी LM स्कूल अजमेर. आप सेक्रेटरी हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. और आप स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज क्लब को भी अंडरलाइन कर लीजिए. ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में. प्लस हुआ क्या है दैट यू विजिटेड अ स्लम एरिया इन योर सिटी जहां पर पीपल सफर्ड अ ग्रेट लॉस, बहुत भारी नुकसान हुआ लोगों को, ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हाउ? इन मैसिव फायर. द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल रेंडर्ड देयर सर्विसेज. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में है कि हुआ क्या था और फिर उसके बाद क्या किया गया. स्टूडेंट्स ने जो है अपनी सर्विसेज दी, मटेरियल हेल्प दिया विक्टिम्स को जो मैसिव फायर में जो प्रभावित हुए लोग उनको. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को थॉरली स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है कि मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपने पिक कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू राइट द टाइटल और लेट्स से द हेडलाइन. सो हेडलाइन क्या होगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण क्या हुआ उससे रिलेटेड होगा. सो इट कुड बी स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर. ये आपकी हेडलाइन. उसके बाद आपको लिखनी है बाय लाइन, बाय स्वीटी LM जैन स्कूल. सो ये फॉर्मेट की पहली चीज है जो आपने लिखनी है, राइट. उसके बाद आप रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे. कोई भी डेट आप लेकर उस इंसिडेंट के बारे में लिख लेंगे. एक सैंपल आपको मैंने सामने लिख के रखा है. 14th February 2022,
A major slum area in Vilasnagar was gutted by a massive fire on 10th February 2020. तो इसमें सबसे पहले आपने डेट लिखी, एरिया लिखा, आपने ये बताया कि हुआ क्या था. अब आपको लग रहा होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस, पास्ट टेंस. देखिए, अ मेजर स्लम एरिया इन विलासनगर वेयर. ओके, वेयर का आंसर आ गया. व्हाट हैपेंड? गटेड बाय अ मैसिव फायर ऑन. कब? 10th February. और was gutted जो है ये आपका हो गया past tense. The fire, whose exact cause is still not very clear, caused extensive damage to life and property. क्वेश्चन में भी आपको ये बात क्लियर नहीं थी कि फायर जो हुई, स्टार्ट हुई, वो किस तरह से, व्हाट वाज द रीजन. तो ये यहाँ पे अभी नहीं दिया गया, तो आपने उसी तरह से इसको पास्ट टेंस में लिख लिया. द फायर whose exact cause is still not very clear caused, past tense, extensive damage to life and property. फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि 10 persons lost their lives, many were injured and about 200 people were rendered homeless. बहुत सारे लोग जो हैं उसमें बेघर हो गए. फिर आपको इन्फॉर्मेशन थी कि आपने क्या किया था वहाँ पे, आपने विजिट किया था, वहाँ से आपको ये सारी जानकारी मिली और आपने लिखी. प्लस आपके स्कूल ने सर्विसेज रेंडर की थी, सो वो भी आप इंक्लूड करेंगे. आवर स्कूल जॉइंड द रिलीफ टू द विक्टिम्स. द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल गॉट टुगेदर एंड कलेक्टेड फूड पैकेट्स, ओल्ड क्लॉथ्स, medicines, utensils, etc., which were to be distributed to the homeless and helpless people. So this is कि आपने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि you rendered the services. So 10 students and 3 teachers personally visited the slum area to ensure proper and fair distribution of items that had been collected and thus provided some relief to these unfortunate people in their time of crisis and misery. इस तरह से आप इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं दैट एक्चुअली कब, कहां पर, क्या हुआ और आपने क्या किया. अगर आप इस तरह से रिपोर्ट लिखते हैं जिसमें आपका फॉर्मेट एकदम सही है, आपने हेडिंग लिखा है, रिपोर्टर्स नेम लिखा है, तो आपको 1 मार्क मिलता है. And if you have organized the ideas properly, then again you are awarded 1 mark. And if the content is relevant up to the mark and according to the question, you get 2 marks. And when you have not made any mistake, your spellings are absolutely correct, grammar is absolutely fine, the sentences are in passive form or in reported speech, you get 1 mark. So total 5 marks are credited to you if you write the report like this. Buddies, I'm sharing some sample reports with you here in this video. Just go through them and find out how they've been written, and of course you will get a great help from them. And try to read as many reports as you can from other books too. So this is all for today. We'll meet again in some another video. Till then, goodbye, take care.